हेलो। तो अभी रिसेंटली ये जो विवाद चल रहा है संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, ये बहुत ही इंटेंस मोड ले चुका है। और आपको पता है संदीप महेश्वरी की जो लेटेस्ट वीडियो उन्होंने यहाँ पे डाला है, स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग, नया हैशटैग इन्होंने कुछ स्टार्ट कर दिया और कुछ उन्होंने अपने कुछ पॉइंट रेज करे हैं। और मुझे लगता है कि इनकी ये जो लेटेस्ट वीडियो है, इस लेटेस्ट वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, क्योंकि इन्होंने खुल के एमएलएम के बारे में कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कुछ इन्होंने यहाँ पे बात करी है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने शेयर करे हैं प्रॉपर, कि जो रूल्स हैं, ठीक है, पूरा दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक चीज़ के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। और कई सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, मुझे भी कुछ कुछ लोगों ने मैसेज किया कि नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज़ द एंड ऑफ एमएलएम इन इंडिया। ओके, तो संदीप महेश्वरी जैसे एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने ये बात बोल दी है कि तो इसका मतलब एक जो परसेप्शन होता है पूरी इंडस्ट्री का, पूरा परसेप्शन ही नेगेटिव इन्होंने कर दिया। तो इस तरीके से कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, तो मुझे लगा कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप ध्यान से संदीप महेश्वरी की वीडियो को देखेंगे तो ऑब्वियसली राइट नाउ इट इज़ अ फाइट बिटवीन संदीप महेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा, बट एट द सेम टाइम संदीप महेश्वरी जो है बहुत ही लॉजिकली इस वीडियो में बात कर रहे हैं और बहुत ही लॉजिकली समझा रहे हैं कि इंडिया का रूल क्या कहता है, इंडिया का लॉ क्या कहता है, और कौन कौन सी एक्टिविटी को आप कर सकते हो, कौन कौन सी एक्टिविटी को नहीं कर सकते हो। और कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा जो विवाद हो रहा है, इस पूरी विवाद की वजह से मुझे लगता है दिस इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द इंडस्ट्री, दिस इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द वे वी डू द बिजनेस। अभी इस टाइम पे देखिए, बहुत अच्छे से संदीप महेश्वरी ने जो है कुछ कुछ रूल्स के बारे में जो बात करी है, 2021 में कुछ नए रूल आए थे, डायरेक्ट सेलिंग के कुछ नए रूल्स आए थे। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो नए रूल्स आए थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो इसीलिए तो आए थे क्योंकि कुछ रॉन्ग प्रैक्टिसेस हो रही थी, कुछ कंपनीज की तरफ से और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से। 2021 के बाद से अगर आपने देखा होगा तो नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो खुल के अपनी इनकम को शो नहीं कर सकते हैं। वो एक रूल आया। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि किसी के, मतलब आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो, कोई अगर किसी सेमिनार में देख रहे हो तो लोग बड़ा बड़ा चेक दिखा रहे हैं, लोग बड़ा बड़ा अपनी BMW ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं और लोगों को एक फॉल्स परसेप्शन दे रहे हैं कि ये यहाँ ये बहुत ही मैजिकल बिजनेस है। तो आई थिंक ये जो रूल है इसने इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया। एट द सेम टाइम इंडस्ट्री को बंद नहीं किया, इंडस्ट्री इज़ गुड। ओके, मतलब ये जो नए रूल आए हैं ये इंडस्ट्री को और ज़्यादा सॉलिड कर रहे हैं, और ये जो रूल्स आ रहे हैं ये इंडस्ट्री को और ज़्यादा बेटर ही कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी पर्सन के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, क्योंकि किसी के साथ भी फ्रॉड होता है तो पूरी इंडस्ट्री खराब हो जाती है। तो संदीप महेश्वरी की इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने कहीं पर भी नहीं बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, बट नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई कर रहा है तो नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करने होंगे। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो इस सारे रूल को फॉलो कर रही है, तो ठीक है ना। ये तो संदीप महेश्वरी भी ये बोल रहे हैं। अगर आपकी कंपनी ये सारे रूल्स को फॉलो कर रही है, बाई बैक पॉलिसी है, ओके, और अगर कस्टमर को पसंद नहीं आए, कस्टमर रुपए वापस मांग सकता है, और आप बड़े बड़े दावे नहीं कर सकते हो, आई थिंक अगर ये सब चीज़ें फॉलो हो रही हैं तो देन देर इज़ नो प्रॉब्लम। संदीप महेश्वरी सेइंग द सेम थिंग। अभी रिसेंटली मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि MLM एक्सपोज बाय संदीप महेश्वरी, मेरी जो लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो मेरे ये यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे संदीप महेश्वरी खुद ही ये बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि द वे पीपल आर बिल्डिंग द बिजनेस। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों को फॉल्स एक्सपेक्टेशन के थ्रू लेकर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े चेक दिखाते हैं। लेकिन सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खराब नहीं है, सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर खराब नहीं है, इन्होंने ये भी बोला। और इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप सही तरीके से काम करो देन इट इज़ अ गुड बिजनेस। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बोला प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए और सही तरीके से बिजनेस को समझाओगे देन इट इज़ गुड। और कुछ कुछ कंपनीज, मतलब देखिए, कुछ बहुत ब्रांडेड कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं इंडिया में जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो फ्रॉड भी कर रही हैं। तो देन डेफिनेटली इन्होंने पूरी इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव नहीं बोला है मेरे भाई। ओके, इन्होंने बोला है कि अब इस इंडस्ट्री के कुछ नए रूल आ गए हैं, और कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इस रूल को फॉलो कर रही हैं अब। और इस रूल को प्रॉपर फॉलो करते हुए कस्टमर के लिए अभी अच्छा हो गया कि कस्टमर को, अगर मतलब हर एक कंपनी का अलग अलग है, जैसे 30 डेज़ का मनी बैक गारंटी है, तो अगर आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी 30 डेज़ मनी बैक गारंटी दे रही है तो आपका कोई भी लॉस नहीं होने वाला है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का सोचते हो तो। ओके, तो खैर ये पूरा का पूरा जो रूल है आप इनके जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिकॉज ऑफ दिस इंटायर जो ये पूरा विवाद हो रहा है, इसकी वजह से दो टाइप के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, और वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, अभी डिसाइड कर रहे हैं। तो पहले मैं बोलना चाहूँगा जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, ओके, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी 2024 आ रहा है, 2024 में मुझे ऐसा लगता है दिस इंटायर कॉन्ट्रोवर्सी इज गोइंग टू चेंज दिस इंडस्ट्री। व्हेन आई से चेंज दिस इंडस्ट्री इन इंडिया स्पेशली, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इस टाइम पे सोच रहे हैं कि यार बहुत यार नेगेटिविटी दिख रही है नेटवर्क मार्केटिंग में। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी दोस्त को, ही किसी को समझा रहे हो प्लान, तो वो आपको ये वीडियो दे रहा है, और बहुत सारे दोस्टर्स की वीडियो दे रहा है। अब आपका दोस्त आपको वीडियो दे रहा है कि देखो संदीप महेश्वरी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि
जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में है, दिस इज़ अ टाइम वेयर जहाँ पे आपका कन्विक्शन डगमगा रहा है। इवन कई सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि सर मैं इस बिज़नेस को करूँ या नहीं करूँ, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, बहुत एंजाइटी सी हो रही है, पता नहीं करना चाहिए कि नहीं या कुछ और काम करूँ। सो बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे क्विट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस टाइम पे उनका कन्विक्शन डगमगा सकता है। बहुत सारे हो सकता है कि आप इस टाइम पे सोच रहे हो कि यार ये बेकार बिजनेस है, मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए, इस तरीके से मे भी आप सोच रहे हो। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द बिजनेस, आई सजेस्ट यू टू मेक चेंजेस इन द बिजनेस। 2024 में यू विल फाइंड दैट हमारी जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म होने वाली है। और जो भी फॉल्स एलिगेशन या रुपए, लोगों के रुपए लगवा लगवा के जो बिज़नेस करते थे लोग एक लेवल अचीव करने के चक्कर में, क्योंकि माइंड में भर जाता है ना, मैं ईगल हूँ, मैं टाइगर हूँ, मैं ये लेवल, मैं डायमंड लेवल, ये लेवल मुझे अचीव करना है, मुझे लेवल भर दिया जाता है दिमाग के अंदर, मोटिवेट कर दिया जाता है। आई थिंक पीपल आर नॉट गोइंग टू चेज लेवल्स, दे आर गोइंग टू चेज कंसिस्टेंट इनकम। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि एक लेवल अचीव करके आपकी वैल्यू सिर्फ एक कंपनी में होती है, बट अगर आप कंसिस्टेंट रुपया कमाते हो, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। लुक फॉर लॉन्ग टर्म, ओके। So 2024 onwards, I think this industry, the way we are building business is going to transform radically. और प्रोस्पेक्ट इन सारी वीडियो को देखने के बाद और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज़्यादा एजुकेटेड होने वाले हैं। और अब नेटवर्क मार्केटिंग में अब आप सिर्फ बड़े बड़े चेक दिखा के लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाओगे, जो कि मुझे लगता है इट इज़ द राइट मूव। ओके, दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस। तो इट इज़ गुड थिंग कि गवर्नमेंट के रूल आ गए। इस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से लोग और ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। अब फ्रॉड कम होंगे, लोग आज ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। कंपनी आपकी अच्छी है, प्रोडक्ट अगर आपके अच्छे हैं, देन और अगर आप सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, ऑथेंटिक बिजनेस कर रहे हो, एथिकल बिजनेस कर रहे हो, इन दैट केस पीपल विल सी दिस इंडस्ट्री विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। ओके, नंबर वन। So don't think about changing the business. I suggest you to make changes in the business. Learn digital marketing skills और digitally इस business को कैसे build करना है. Be more, become a content creator and I think build your digital assets और इस business को professionally अच्छी तरीके से करो. किसी को भी पागल बनाने की कोशिश मत करो. Okay? Show network marketing as it is without any filter of any motivation. Now दूसरे लोग, वो लोग जो network marketing ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि मैं करूँ या नहीं करूँ, अब तो यार बहुत नेगेटिविटी हो गई, अब छोड़ो इस बिजनेस को, मैं इस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करूँगा। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा, अगर आपने संदीप महेश्वरी की वीडियो देखी और रोस्टर्स की वीडियो देखी है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करो जहाँ पे आपको किसी को भी कन्विंस नहीं करना हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस करो जहाँ पर आपको मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर आपको, अगर आपको एक महीने में बिजनेस नहीं समझ में आया तो आप बाईबैक भी कर सकते हो, पूरे प्रोडक्ट वापस करके आपके पूरे रुपए वापस मिल जाएंगे, क्योंकि वो हर कंपनी के अब रूल्स हैं। एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हो, अच्छी तरीके से, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख के अच्छी तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, और instead of chasing the people, you are attracting the people using the latest digital marketing skills. अगर ऐसा है तो फिर खोने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे तो संदीप महेश्वरी खुद बोलते हैं, मेरे जो लास्ट मैंने वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब में, संदीप महेश्वरी यहाँ पे खुद बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कुछ सीखने को मिला। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप आते हो, सॉफ्ट स्किल सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो यहाँ पर, और बिजनेस करने का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप यहाँ पे सीखते हो। तो यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ है नेटवर्क मार्केटिंग में, अर्निंग करने के लिए बहुत कुछ है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं अगर किसी कंपनी के, तो देर इज़ नथिंग टू लूज। ओके, सो पीपल हु आर थिंकिंग कि should I do network marketing or not because of this entire controversy? Yes, you should do, but बी अवेयर नाउ। छोटी मोटी कंपनी जहाँ पर अच्छे से सब प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रही हैं, कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा है, तो डोंट डू दैट। ओके, एक बड़ी कंपनी को करो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और जहाँ पे अच्छा कल्चर है, जहाँ पे प्रोडक्ट अच्छे हैं, जहाँ पे मार्केटिंग प्लान अच्छा है, और जहाँ पर आपको बल्क में कुछ रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत ना हो। आप सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और समझो बिजनेस को, और अगर आपको लगता है 1 महीने के अंदर नहीं समझ में आ रहा तो आप रुपये वापस मांग लो, तो nothing to lose. Okay, so people who are into network marketing, this is the time to, instead of thinking to change the business, it is time to make changes in the business. People who are thinking कि मैं इसको join करूँ ना करूँ, yes, you should join, but now just be aware, you should join the good company, गुड कल्चर एंड बिल्ड एथिकल बिजनेस। ओके, तो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरी कंट्रोवर्सी में, कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग का एंड हो जाएगा इस पूरी कंट्रोवर्सी की वजह से? ये मेरे थॉट्स हैं, बिल्कुल एंड नहीं होगा। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को और ज़्यादा स्टेबल करने वाला है। आपके क्या थॉट है, आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई एम गोइंग टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। आई एम गोइंग टू अपलोड मोर कॉन्टेंट रिलेटेड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस इंडस्ट्री, रिगार्डिंग डिफरेंट पॉइंट्स जो कि इंटरनेट पर चल रहे हैं। ओके, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Check out the link in the description as well. Thank you. Bye.